श्री सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। अतुलित बलधाम महेम शैलाभदेहं भुजबलकृशानं ज्ञानिनामाग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराधीशं श्रीरघुपतिप्रियभक्तं वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे बोलिए गजानंद भगवान की जय, रामचंद्र भगवान की गोपाल कृष्ण भगवान की श्री अम्बे मात की शंकर भगवान की सद्गुरुदेव भगवान की आनंद गंगन सच्चिदानंद घर परम ब्रह्म परमात्मा चक्रचूड़ामणि सच्चिदानंद स्वरूप भगवान आनंद कंदन श्री कृष्ण गोविंद माधव ब्रजेश वृंदावन बिहारी लाल गिरिराज धरण मधुसूदन श्री गोवर्धन नाथ। परमात्मा की कथा, ईश्वर की चर्चा और उसमें भी भागवत पुराण विशेष अधिक मास भगवान के चिंतन का तो हर समय सिद्ध समय होता है, लेकिन श्रीमद् भागवत अगर अधिक में सुनी जाए और अधिक में कही जाए, अधिक में आनंद लिया जाए। दुर्भाग्यवश ये कोरोना एक ऐसी महामारी आ गई जिसके कारण प्राणी मात्र पीड़ित और प्रपीड़ित और दुखी है। व्यवसाय से दुखी, काम से दुखी, जीवन से दुखी, आने जाने से दुखी, हर तरह से परेशान। ऐसी परिस्थिति के अंदर
हमारे शिष्यों की बड़ी प्रबल इच्छा हुई अहमदाबाद से, बंबई से, कि गुरु महाराज हमें कुछ सुनना है अधिक के अंदर, क्योंकि अधिक मास के अंदर भागवत सुनने से 1000 गुना ज्यादा अधिक फल प्राप्त होता है। परमात्मा का भगवान कहते हैं ये भाव प्रधान कार्य है। तो भाव कैसा? बोले भाव ही ते विद्यते देवा तस्मात् भाव ही कारण। भाव शुद्ध हो, मन शुद्ध हो, वृत्ति शुद्ध हो, चित्त शुद्ध हो, कार्य शुद्ध हो। कथा केवल मनोरंजन के लिए नहीं होती, कथा केवल मन को खुश करने के लिए नहीं होती, कथा आत्मरंजन के लिए होती है। जो आत्मा को पवित्र करे, भगवान का साक्षात्कार करा दे और जीवन के अंदर परमात्मा से हमारी बुद्धि, हमारा मन, हमारा चित्त जुड़ जाए, उसका नाम है भागवत। प्रभु मई हो जाने का नाम है भागवत। भागवत सुनने के लिए जो अपने पितरों के लिए भागवत सुनते हैं, उनके पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। जो अपने परिवार के लिए भागवत जी को सुमन करते हैं, उनके परिवार में सुख, शांति, आनंद, ऐश्वर्य और वैभव की प्राप्ति होती है। जो अपने आत्म कल्याण के लिए भागवत सुनते हैं, उनका ये जन्म और जीवन सुखी होकर अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। श्रद्धा से, भावना से, हृदय से भागवत जी को श्रवण करने वाला जीव जीवन के अंदर समस्त प्रकार के भोगों को भोग कर अंत में भगवान के चरण कमल मकरंद में अपने स्थान को प्राप्त करता है। ध्यान रखिएगा, भागवत वो महापुराण है जिसके अंदर आनंद ही आनंद है। भागवत के एक वक्ता, एक श्रोता, 3 व्यक्तियों ने भागवत कही और 3 श्रोताओं ने सुनी। सुखदेव मुनि ने परीक्षित को भागवत सुनाई, सनत कुमार ने नारद जी को भागवत सुनाई, ब्रह्मा ने अपने पुत्र नारद को भागवत प्रदान की, मैत्रेय जी ने और उद्धव जी ने। ये भागवत के 3 वक्ता, 3 श्रोता। भागवत को श्रवण करने के लिए मन को बनाना जरूरी है। मन प्रभुमयी हो जाए, भगवान की कथा में बैठकर भगवान के प्रत्येक चरित्र को मन से श्रवण किया जाए, आत्मा से श्रवण किया जाए। हमारे जिन शिष्यों की बड़ी प्रबल इच्छा रही और जिन्होंने सुनने का भाव अभिव्यक्त किया, उनका स्मरण करते हुए, उनके नाम की चर्चा करते हुए भागवत जी को प्रारंभ करेंगे। हमारी धन लक्ष्मी बहन उधारा अहमदाबाद से, उधारा पार्वती माई उधारा कोटड़ी वाले अहमदाबाद से, और हमारे नवीन चंद्र लीसा वत्सला बहन नवीन चंद्र अहमदाबाद से, और अनिल कुमार मशरू वाला रीटा बहन अहमदाबाद से, और लता बहन भगवान दास लछवानी अहमदाबाद से, और हमारी ज्योति बहन परशुराम अहमदाबाद से, मेघनानी, हमारे भावेश गुप्ता जिनका दुखद निधन हुआ, संतोष गुप्ता इगतपुरी से, और मीना बहन नरेश कुमार अहमदाबाद से। फिर हम खुद हमारी चेष्टा शर्मा और पंकज शर्मा और राम, उनकी स्मृति में ये भागवत होने जा रही है। गुप्त एक भागवत बंबई से, जिन्होंने कहा कि गुरुजी हमारा नाम नहीं आना चाहिए और भागवत होनी है।
उनकी ओर से ये एक आयोजन हजारों श्रोताओं में, हजारों सुनने वालों में कथा करते हैं। आज भगवान सुन रहे हैं और हम सुना रहे हैं, और हम परमात्मा के सानिध्य में बैठकर भगवान के चरणों में अपने भावों को अर्पित कर रहे हैं। तो ये भागवत जिसके द्वारा जिनके द्वारा जीवन के अंदर आनंद की प्राप्ति हो, परमात्मा का दर्शन सुलभ हो और ईश्वर का दर्शन प्राप्त हो, ऐसे नाम का, ऐसे ग्रंथ का, महापुराण का नाम है भागवत। तो भागवत जी को श्रवण करने के लिए मन को निश्चय पूर्वक दृढ़ करना चाहिए और अपने भावों से भागवत को श्रवण करना चाहिए। श्रीमद् भागवत कल्प वृक्ष है, पांचवा वेद है, कल्प वृक्ष है भागवत। इसके नीचे बैठ करके जिसकी जो इच्छा हो, जो कामना हो, जो रुचि हो, जो अभिरुचि हो, वो भगवान से प्रार्थना करे कि मुझे ये चाहिए और भागवत श्रवण करे। श्रवण का नियम तो ऐसा है कि उपवास करे, उपवास ना बने तो एक टाइम फलहार करे, फलहार भी ना बने तो एक समय भोजन करे, और नहीं शरीर स्वस्थ नहीं है तो दोनों टाइम खाए। प्रेम से भगवान से जुड़कर भगवान की कथा को श्रवण करे, अंतर मन के अंदर भगवान के प्रभाव को समझे और आनंद की प्राप्ति करे। केवल आनंद देने के लिए, भीड़ इकट्ठी करने के लिए भागवत समझने का विषय है, सुनने का नहीं। सुनते तो हम बहुत कुछ है, लेकिन भागवत समझने का विषय है। भागवत को समझने के लिए प्रभु से प्रीत होना चाहिए और भगवान से जुड़ना चाहिए। ऐसे भागवत भगवान आज अपन प्रारंभ कर रहे हैं, जिनकी कृपा कटाक्ष मात्र से संसार का संचालन हो रहा है और जो जीवन में आनंद प्रदान कर रहे हैं। इसलिए भागवत को प्रारंभ करते हैं और भागवत को प्रारंभ, पहला श्लोक भागवत जी के अंदर, सच्चिदानंद स्वरूपाय विश्वोत्पत्ति हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णं वयं नमः। हे कृष्ण, जो उत्पत्ति, पालन और संहार करने में समर्थ हैं, ऐसे परमात्मा, ऐसे गोविंद, ऐसे माधव, ऐसे ब्रजेश, ऐसे गिरिराज धरण, जिनके स्मरण मात्र से जीवन के अंदर सभी प्रकार के दुख, शोक और पाप नष्ट हो जाते हैं, ऐसे परमात्मा का स्मरण सुमिरन करते हैं। आइए बड़े प्रेम से बोल ले, भगवान का स्मरण कर ले और प्रभु का नाम ले ले। हरि ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण।
भागवत में भगवान की कृपा मात्र से संसार के अंदर जो संचालन हो रहा है, ये हमारे मन का भ्रम है, हमारे मन का वहम है, हमारे मन की भ्रांति है कि मैं कुछ करता हूँ। संसार में जो भी कुछ हो रहा था, जो भी हो रहा है और जो भी होगा, वो केवल परमात्मा की इच्छा है, वो श्री नारायण की इच्छा है, वो गोविंद की इच्छा है। बिना भगवान की इच्छा के संसार में कुछ नहीं होता। मनो इच्छा सदैव नास्ति, देव इच्छा प्रवर्तते, राजद्वारे राजकन्या विप्रभालु भक्षते। संसार में वही होता है जो भगवान की इच्छा होती है। एक समय की बात, भागवत जी के महात्म का प्रारंभ होता है। भागवत में पहले महात्म कहा है, तो महात्म का प्रारंभ होता है कि एक समय की बात, हमारे देवर्षि नारद जी हिमालय के अंदर बड़े व्याकुल, बड़े दुखी, बड़े पीड़ित, बहुत चिंतित भटक रहे थे। अनायास ब्रह्मा के पुत्र सनत सनंदन सनत कुमार सनातन चारों भाइयों ने नारद को जब बहुत दुखी और पीड़ित देखा, आवाज लगाई, मुनिवर आप बड़े व्याकुल हो। नारद ने चारों भ्राताओं को, ब्रह्मा के पुत्र हैं सनत सनंदन सनत कुमार सनातन, चारों को देखकर वंदन किया, महापुरुषाय नमो नमः। पर नारद आयुष्मान भव, कीर्तिमान भव, यशस्वी भव, पर हे नारद तुम इतने दुखी क्यों हो, इतने व्याकुल क्यों हो, इतने पीड़ित क्यों हो? नारद के नेत्र से अश्रुपात होने लगा। नारद कहते हैं प्रभु मैं बहुत दुखी हूँ। क्यों? कोई कष्ट है? बोले बिल्कुल मुझे नहीं। कोई पीड़ा है? नारद कहते मुझे नहीं। फिर परेशान हो? नारद कहते हैं अपने लिए नहीं। तो फिर क्यों दुखी हो? अपने लिए तो सब कोई दुखी होते हैं, जो दूसरे के दुख में दुखी होता है वो मनुष्य है और वो देवता है। नारद कहते हैं प्रभु भगवान की जन्मस्थली समझ करके एक बार मैं घूमते घूमते मृत्युलोक में आ गया। सारी पृथ्वी पर मैंने भ्रमण किया, सारी पृथ्वी पर घूमा, सारी पृथ्वी पर घूमा, लेकिन मेरे मन को कहीं सुख नहीं आया, क्योंकि कलयुग का आगमन हो गया। मेरा मन कहीं प्रसन्न नहीं हुआ, मैं निरंतर पीड़ित रहा। जब मन कहीं नहीं लगा तो घूमते 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 मैं ब्रज के अंदर यमुना के तट पर आ पहुंचा। जब यमुना के तट पर आया तो हे मुनिवर, हे ऋषि मुनि, मैंने बड़ा आश्चर्य देखा। क्या देखा? इतना बड़ा आश्चर्य मेरे जीवन में मैंने कभी नहीं देखा कि एक तरुणी नवयौवना सुंदरी, परम सुंदरी एक देवी जो है वो बैठी है, रो रही है, और दो बूढ़े पुरुष उसके निकट पड़े हुए हैं मृत्यु शैया पर। महाराज, भगवान ने मेरे स्वभाव को ऐसा बनाया है कि मैं किसी को दुखी देख नहीं सकता। नारद कहते हैं मैं आगे बढ़कर उस देवी के निकट पहुंचा। सैकड़ों स्त्रियां जिनके निकट बैठी सांत्वना दे रही है, समझा रही है, लेकिन उसका रोना बंद नहीं होता। नारद कहते हैं मैंने देखा, मैं आगे बढ़ा, आगे बढ़कर के उस देवी के निकट जाकर कहा कि हे देवी आप कौन हो और क्यों रो रही हैं? ये दोनों वृद्ध पुरुष कौन हैं? आप इतनी दुखी क्यों हैं? और ये आपके साथ में आपकी सखियां, ये दासियां, ये कौन है? वो देवी कहती है कि हे संत, हे महन, हे महात्मा, हे नारद, मैं आपको देख करके बहुत संतुष्ट हुई। महापुरुषों का दर्शन संतोष देता है, अच्छे पुरुषों का दर्शन मन को शांति देता है। हे नारद, मैं मन को बड़े संतोष मिला आपको देखकर, लेकिन मैं क्या करूं? पर आप हैं कौन? वो देवी कहती है कि नारद, मेरा नाम भक्ति है।
मैं भगवान के चरण कमल की दासी हूँ, मेरा नाम भक्ति है। कलिकाल के कलयुग के आ जाने के कारण मैं भी बहुत बूढ़ी हो चुकी थी, सब दूर भटकी, इतनी वृद्ध हो गई। ये दोनों मेरे पुत्र हैं, एक का नाम ज्ञान है और एक का नाम वैराग्य है। मेरा नाम भक्ति है। भटकते भटकते जब मैं ब्रज में इस वृंदावन में आई तो ठाकुर जी की कृपा से, गोविंद की कृपा से, गोपाल की कृपा से, माधव की कृपा से, ब्रजेश की कृपा से मैं नव यौवना तरुणी हो गई। लेकिन मेरे पुत्र अभी भी मृत्यु सैया पर पड़े हैं। नारद कभी देखा है कि मां जवान हो पुत्र बूढ़े हो गए और मृत्यु की सैया पर पड़े हैं? ऐसा कभी देखा है? मेरा दुर्भाग्य कि मेरे दोनों बालक मृत्यु सैया पर पड़े हैं। नारद कहते हैं देवी घबराओ ना, अभी तुम्हारे बालकों को उठाते हैं। नारद कहते हैं कि हे महामुनि, मैंने उनके निकट जाकर के वेद मंत्रों का उच्चारण किया, उनके निकट जाकर के वेद मंत्रों का उच्चारण किया, गीता का पाठ किया, श्लोकों को कहा, नाना प्रकार के प्रयोग किए, लेकिन वो केवल उबासी लेकर, जमाई लेकर के फिर सो गए, उठते नहीं हैं। मेरे को आश्चर्य हुआ कि जिन वेद मंत्रों से परमात्मा प्रसन्न होकर प्रकट हो जाते हैं, उन वेद मंत्रों का प्रभाव इन दोनों पर बिल्कुल नहीं हो रहा। मेरे मन में बड़ी पीड़ा हुई, बड़ा दुख हुआ। मैं मन में सोचने लगा कि इनके दुख को दूर करने के लिए क्या करूंगा। तो हे ऋषिवर, मुझे आकाशवाणी हुई कि नारद, तुम्हारा मनोरथ सिद्ध होगा और महापुरुषों के द्वारा तुम्हें ये ज्ञान प्राप्त होगा कि इनका दुख कैसे मिटेगा। नारद कहते हैं, मैंने कहा कि देवी भगवती, हे भक्ति, मैं जा रहा हूं, लेकिन तुम्हारे दुख दूर करने के लिए संपूर्ण प्रयत्न करूंगा और महापुरुषों से उपाय पूछ करके आऊंगा। भक्ति कहती है कि नारद, मैं आज तुम्हें वरदान देती हूँ, आशीर्वाद देती हूँ कि तुम मेरे कष्ट में इतने दुखी और पीड़ित हुए हो, मैं कभी तुम्हारा त्याग नहीं करूंगी और हमेशा तुम्हारे हृदय में निवास करूंगा। जिसके मन में भक्ति रहती है, भगवान उसके साथ रहते हैं। ध्यान रखना, भगवान के पास में दो चीज है, परमात्मा के पास दो चीज है, एक है माया और दूसरी है भक्ति। माया क्या करती है? तो बोले माया संसार को नचाती है, आपको मुझे ये जो नचा रही है, उठो भागो दौड़ो काम करो, पैसा लाओ, खाओ बनाओ, सो जाओ, फिर उठ जाओ, ये माया। माया संसार को नचाती है और भक्ति, बोले भक्ति भगवान को नचाती है। माया संसार नचाती है और भक्ति भगवान को नचाती है। भगवान जो है भक्त के माध्यम से प्रभावित होकर के, भक्त के बंधन में बंध करके भगवान भक्त के आगे नृत्य करते हैं। ये भगवान का प्रभाव। समझने की बात केवल ये है, इस भागवत को, भागवत क्या है? ये कल्प वृक्ष है। इसके नीचे बैठ करके, इसके सामने बैठकर, ये केवल पुस्तक नहीं है, ये साक्षात भगवान कृष्ण का विग्रह है, जो कलयुग में भागवत जी का दूर से भी दर्शन कर लेता है, उसके करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। ऐसा भागवत जी ने कहा है। भागवत जी जब सुखदेव मुनि को सुनाने के लिए व्यास जी ने प्रयत्न किया, व्यास कौन है? सुखदेव जी के पिता हैं। व्यास जी से सुखदेव मुनि ने भागवत को श्रवण किया। सुखदेव मुनि ने परीक्षित कल्याण के लिए जब भागवत कहना गंगा के तट पर प्रारंभ किया, उस समय में देवताओं ने, इंद्रादिक देवताओं ने सोचा, क्योंकि परीक्षित को श्राप लगा था, अभी आगे कथा आई,
देवताओं ने सोचा कि भागवत रूपी अमृत सुखदेव मुनि परीक्षित को जीवन दान देने के लिए पिला रहे हैं। इंद्रादिक देव अमृत का कलश लेकर, अमृत का घड़ा लेकर के गंगा के तट पर सुखदेव मुनि के पास आए। सुखदेव मुनि के जब पास में आए गंगा के तट पर सुधा कुंभ ग्रहित अमृत का कलश लेकर आकर के कहते हैं कि हे ऋषिवर, हे मुनिवर, मैं आपको वंदन करते हैं देवता। हमारी एक इच्छा है, हम अमृत लेकर आए हैं, आप ये अमृत परीक्षित को पिला दीजिए। परीक्षित अमर हो जाएंगे और भागवत रूपी अमृत आप हमें पिला दीजिए, हमारा देवत्व धन्य हो जाएगा। सुखदेव मुनि ने सोचा कि देवता कितने लालची हैं, कितने लालची हैं। कांच और मणि की तुलना साथ में कर रहे हैं। भागवत जो है वो मणि है और अमृत तो कांच है। भगवान किसी को कह दे कि तू अमर हो जा, तो अमर होने से कोई फायदा है? खाट में पड़ा रहे, दुख पाता रहे, रोता रहे, कोई पूछने वाला ना हो, कोई आकर के पूछे भी नहीं कि भाई तू कैसा है। मर भी नहीं सकता, जी भी नहीं सकता, तो अमर होके क्या करेगा ये बता। इसलिए अमर होने की इच्छा नहीं। लेकिन जीवन जब तक परमात्मा ने दिया है, जब तक ईश्वर ने कृपा की है, परमात्मा ने जब तक ये शरीर दिया है, ये शरीर स्वस्थ रहे, वाणी अच्छी रहे, विचार शुद्ध रहे, नेत्र शुद्ध रहे, कान शुद्ध रहे और जीवन शुद्ध रहे और भगवान से जुड़े रहे, बस यही जीवन का मूल्य है। जीवन वही सार्थक है, अन्यथा ये जिंदगी कोई काम की नहीं। गीता में कहा वासांसि जीर्णामि यथा विहाया नवानि ग्रहण्याति नरोपराणि। जैसे शरीर का वस्त्र पुराना हो जाता है तो पुराना फेंक देते हैं और नया पहन के खुश हो जाते हैं, ऐसे ही आत्मा रूपी शरीर के लिए जब ये देह रूपी शरीर रूपी वस्त्र पुराना होता है तो आत्मा इसे छोड़ करके और नए शरीर को धारण करके प्रसन्न होती है। ये संसार का नियम है, जन्म और मृत्यु ये प्रभु का शाश्वत नियम है। कुछ नहीं किया, मरना चाहिए। देखो हमारे यहाँ दो प्रमुख देवता हैं, एक राम एक कृष्ण, और दो प्रमुख देवता। रामायण क्या सिखाती है? बोले जीवन कैसे जीना चाहिए। रामायण सिखाती है कि जीवन कैसे जीना चाहिए। और भागवत क्या सिखाती है? बोले मृत्यु कैसी होनी चाहिए। मरना कैसे है? मरना भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। मरना सबको है, हम सब जानते हैं, जो पैदा हुआ है वो मरने के लिए हुआ है, लेकिन मरना कैसे? ऐसे नहीं मरना, पूछने वाला नहीं, गंगा जल डालने वाला नहीं, तुलसी दल देने वाला नहीं, कोई पास में आके फटकता नहीं, ऐसी मृत्यु नहीं होनी चाहिए। मृत्यु होनी चाहिए, एक भजन गाते हैं लोग कि इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, और गोविंद नाम मुख में जब प्राण तन से निकले। इतनी कृपा, भगवान सामने आके खड़े हो जाए और भगवान हमारी सेवा करे। एक भक्त था, सुनो, 24 घंटे भगवान का सुमिरन करता था, 24 घंटे। बूढ़ा हो गया, इतना बूढ़ा हो गया कि अपना काम नहीं कर सकता, बच्चों को आवाज लगाता है। शौच जाना है तो बच्चों को आवाज देता है कि भाई मुझे शौच जाना है, निवृत्त होना है, मेरी मदद करो। पहले तो बच्चे आते, करवा देते, सफाई कर देते। कुछ दिन बाद बच्चे भी थक गए। ध्यान देने की बात बता रहा हूं, बच्चे थक गए, लेकिन उसका सुमिरन बंद नहीं होता, वो भगवान का सुमिरन करता रहता है। बच्चे थक गए, एक दिन रात को अचानक शरीर शुद्ध करने की इच्छा हुई, आवाज लगाई बेटे को, बेटा नहीं आया।
बहू को लगाई, बहू नहीं आई, पोते पोतियों को लगाई, वो भी नहीं आए। अचानक एक बालक आया और बालक ने आकर के कहा, दादा आओ मैं आपको शौच करवा देता हूं। बालक ने शौच करा दिया, नली कोमल हाथों से उसके शरीर की शुद्धि कर दी। व्यक्ति ने विचार किया कि ये मेरे परिवार का कोई व्यक्ति नहीं है, ऐसा हाथ, इतना कोमल हाथ मेरे परिवार में किसी व्यक्ति का नहीं है, ये कौन है? एक बार रोज का काम हो गया, वो बालक आता है, बाबा को शौच करा देता है, स्वच्छ करा देता है, पानी से बिल्कुल शुद्ध कर देता है। एक दिन बाबा ने हाथ पकड़, कौन रोने लगा बाबा। ओ हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। नारद भगवान स्मरण करते हुए हजारों भक्त जब भागवत में आकर के पहुंचे, सनत सनंदन सनत कुमार चारों भाई व्यास आसन पर बैठ करके सनातन भगवान की कथा को सुना रहे हैं। अचानक उस कथा के अंदर स्वयं आनंद कंद परमात्मा गोविंद गोपाल माधव ब्रजेश नारायण स्वरूप के अंदर प्रकट हो गए। बोलिए श्रीमन नारायण भगवान की जय। प्रकट हो गए और प्रकट हो जाने पर जय हो की ध्वनि होने लगी। खील पता से अबीर गुलाल कंक उड़ने लगा। नारद स्वयं नृत्य करने लगे, नाचने लगे, वीणा बजाने लगे। उसी समय भक्ति प्रकट हो गई और ज्ञान और वैराग्य जवान होकर के प्रकट हुए। जय जयकार हो गया। भगवान की कथा का भाव ये है कि हमारा मन, शरीर तो बूढ़ा होता है, शरीर का स्वभाव है वृद्ध होना, लेकिन मन प्रसन्न रहे, मन जवान रहे तो सारे काम जीव कर लेता है। अगर मन टूट जाता है तो बुढ़ापा आ जाता है। ज्ञान और वैराग्य, भक्ति जब बढ़ती है तो ज्ञान आता है और ज्ञान और बढ़ता है तब वैराग्य उत्पन्न होता है। समझ में आता है कि सारे रिश्ते व्यर्थ हैं, सारे नाते व्यर्थ हैं। अगर जीवन में कुछ सत्य है तो वो केवल परमात्मा है, बाकी सब असत्य है। ये वो भागवत है। सूत जी महाराज सवन का दीक्षिगण भागवत जी की कथा को श्रवण करा रहे हैं। सूत जी उस समय के अंदर कहा, कितनी सुंदर बात। ज्ञान भक्ति वैराग्य तीनों प्रकट हो गए, जवान हो गए। ये भागवत को सुनने से बड़े से बड़े पापी के पाप नष्ट हो जाते हैं।
तुंगभद्रा नदी के तट पर आत्मदेव नाम के ब्राह्मण थे। तुंगभद्रा नदी के तट पर आत्मदेव नाम के ब्राह्मण, और ब्राह्मण के यहाँ सब कुछ था, फिर भी भिक्षावृत्ति भीख मांगता था। सब कुछ था, श्रोत्रिय था, ब्रह्मनिष्ठ था, लेकिन भिक्षा मांगता। सब होने के बाद भी संतान नहीं थी। आकाशे रवे रत्नानि तैसे ग्रह रत्नानि बालकः। आकाश का रत्न जैसे सूर्य, वैसे घर का रत्न बच्चा होता है। संतान के बिना एक दिन ब्राह्मण को मन में बड़ी पीड़ा हुई। ब्राह्मण सोचता है कि मेरे दरवाजे पर कोई आता नहीं, कोई अतिथि नहीं आता, मेरे हाथ का पानी कोई पीता नहीं, मेरे घर में कोई प्रवेश करता नहीं, क्योंकि मैं निसंतान हूं। मैं जिस वृक्ष को लगाता हूं वो झाड़ मुरझा जाता है। मैं जिस गाय को पालता हूं वो गऊ भी बांझ हो जाती है। ऐसा कैसा मेरा दुर्भाग्य। ब्राह्मण की पत्नी जिसका नाम है धुंधली, यथा नामस्तथा तथा गुणा, जैसा नाम है वैसा गुण। धुंधली एक दिन ब्राह्मण अपने मन में पीड़ित हुआ, दुखी हुआ, परेशान हुआ, घर से निकल गया। मन में सोचता है कि ऐसे जीने से तो मर जाना अच्छा है, संतान के बिना नहीं जीना। ऐसा विचार करके घर से निकल एक सरोवर तालाब के किनारे जाकर के बैठ गया। मन में सोचता है कि तालाब में डूब करके मर जाऊं। देखिए समझने की बात है। मन के अंदर उथल पुथल मची हुई है, मरने का संकल्प कर रहा है। उसी समय एक संत का आगमन हुआ। संत धूप में चल के आए, झाड़ के नीचे बैठ गए। ब्राह्मण को देखा, उदास रो रहा है, दुखी है। संत ने बुलाया, महाराज इधर आओ। ब्राह्मण नजदीक आया। क्या बात है, आप क्यों दुखी हो, क्या करने वाले हो? ब्राह्मण कहता मरने आया। क्यों? बोले भगवान का दिया सब कुछ है, लेकिन संतान नहीं है। देखो कितनी विचित्र बात है। जिसके हैं वो भी दुखी है, और जिसके नहीं हैं वो भी दुखी है। संतान नहीं है जब ऐसा कहा, तो महाराज क्या चाहते हो? बोले ज्यादा नहीं, एक संतान, बस एक हो जाए। संत ने देखा, भाग्य की लकीरों को देखा। संत कहते महाराज आने वाले 7 जन्म तक तुम्हारे यहाँ संतान होने वाली नहीं, तुम्हारे भाग्य में नहीं। तो फिर महाराज मरना पड़ेगा। संत कहते मरने की जरूरत नहीं, क्योंकि भगवान का जब चरणामृत लेते हैं ना, तो मंदिर में कभी जाएं और भगवान का चरणामृत लेते हैं तो एक मंत्र बोलते हैं कि अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम। हे भगवान, हमारी मृत्यु जो हो वो स्वाभाविक हो, अकाल मृत्यु न हो, और सारे दुख हमारे दूर हो। तो महाराज क्यों इस तरह से डूब के मरना अकाल मृत्यु है, ऐसा नहीं करना। ब्राह्मण कहता महाराज फिर मैं क्या करूं, मुझे तो संतान चाहिए। संत कहते ठहरो। संत ने अपने झोले में से एक आम निकाला, आम का फल, और निकाल करके कहा कि ये लो, ये प्रसाद अपनी पत्नी को दे देना, भगवान की कृपा से तुम्हारे यहाँ संतान हो जाएगी। संत के चोले में परमात्मा रहते हैं। प्रसाद लेकर ब्राह्मण बड़ा प्रसन्न हुआ और घर आकर अपनी पत्नी धुंधली से कहा कि देवी ये प्रसाद खा ले, ये प्रसाद खाते ही भगवान की कृपा से तेरे यहाँ संतान हो जाएगी। पर वो देवी तो चाहती ही नहीं थी कि संतान हो। पति के आगे बोल नहीं सकी, फल ले लिया,
ब्राह्मण को कोई काम याद आया, चला गया, खा लेना, हाँ हाँ खा लो। ब्राह्मण चला गया। धुंधली की बहन नजदीक रहती थी, उसने अपनी बहन को बुलाया कि मेरे पति को भी न जाने क्या हो गया है, मैं इतनी सुंदरी हूँ लेकिन मैंने सुना है कि पेट में गर्भ हो जाए तो पेट बड़ा होता है, सुंदरता नष्ट हो जाती है और संतान अगर आड़ी तिरछी हो गई तो मौत हो जाती है। मुझे संतान पैदा नहीं करना, तेरे यहाँ दो दो पुत्र हैं और फिर तू गर्भवती है। वो कहती चिंता मत कर, अब की जो मेरे यहाँ संतान होगी तुझे दे दूंगी, तू मेरे पति को कुछ पैसा दे देना, ठीक है? और अपने पति के आगे ढोंग करती रहे, पेट पे कपड़ा बांध ले और उसे समझाती रहे कि तू गर्भवती है। देखिए, गुरु से कपट, मित्र से चोरी, या हो अंधा या हो कोढ़ी। कितना प्रपंच जीव करता है लेकिन नहीं सोचता कि घर का नहीं समझेगा, परिवार नहीं समझेगा, लेकिन वो तो सब समझता है। तन की जाने मन की जाने, जाने सबकी चोरी, और वाके आगे कहा छिपे हुए जाके हाथ में डोरी। उससे तो कुछ छुपा नहीं है। कब तक चोरी करोगे, कब तक छुपाओगे, कब तक कपट करोगे, कब तक छल करोगे? आहा। बहन ने कहा तू एक काम कर, ये फल इसकी परीक्षा ले ले, तेरे यहाँ गाय है ना, गाय को खिला दे ये फल, मैं तुझे अपना बेटा बच्चा जो होगा दे दूंगी। समझौता हो गया। आत्मदेव के आगे पत्नी धुंधली नाटक करती है कि मैं गर्भवती हो गई, गाय को फल खिला दिया, गाय भी गर्भवती हो गई। भगवान की कृपा, समय आया, गाय ने एक बालक को जन्म दिया, और बालक कैसा कि उसके कान गाय के जैसे थे और शरीर पूरा मनुष्य का था, इसलिए इस बालक का नाम गौकर्ण हुआ। इसका नाम गौकर्ण हुआ, कान गाय के जैसे और शरीर मनुष्य का। भगवान का प्रभु प्रसाद से जो संतान होती है वो भगवान की भक्त होती है, भगवान का अनन्य भक्त हुआ। समय आने पर धुंधली की बहन ने भी एक पुत्र को जन्म दिया और रात्रि के अंधेरे में ला करके बच्चा दे दिया। ब्राह्मण को धुंधली ने कहा कि बेटा हो गया। ब्राह्मण बड़ा खुश हो गया, बाजे बजने लगे, नृत्य होने लगा, बहुत सा धन लुटाया, बहुत प्रसन्न है। लेकिन जब नाम रखने की बारी आई, ब्राह्मण कहते हैं कि मेरा नाम आत्मदेव, इसका नाम क्या रखना है? धुंधली कहती है तुम्हारे हिसाब से नाम नहीं, मेरे हिसाब से रखूंगी। बोले क्या? बोले मेरा नाम धुंधली और इसका नाम धुंधकारी। इसका नाम धुंधकारी, यथा नाम तथा गुण, जैसा नाम वैसा गुण। धुंधकारी नाम रख दिया। बड़ा हुआ, दुराचारी, व्यभिचारी, मदिरा मांस का आहार करने वाला, जीवन को सारा भ्रष्ट कर दिया, वैश्यागामी हो गया। बड़े होने के ऊपर बच्चों को पानी में डुबो के मार देता है, सारे अपकर्म करता है। माता पिता उससे दुखी हो गए। एक दिन घर में आता है, अपनी माँ के पास जितना धन होता है लेके जाता है, वैश्याओं में उड़ा देता है। आत्मदेव ने सोचा कि इससे तो संतान नहीं होती तो अच्छा रहता, निपुता रहना बहुत अच्छा है, क्योंकि होवे जो पूत कपूत कहीं तो मूंग वो छाती पर दलता। होवे जो पूत कपूत कहीं तो मूंग वो छाती पर दलता। ब्राह्मण है गलत ख्याल तेरा, संतान से नाम नहीं चलता। बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने अपना यश आप कमाया है, क्या ध्रुव और प्रहलादों का संतान ने नाम चलाया है? ध्रुव के बेटे का नाम क्या है कौन जानता है? प्रहलाद के बेटे का नाम क्या है कौन जानता है? ध्रुव और प्रहलाद को सारा संसार जानता है। तो कहने का अर्थ नहीं है कोई चिंता मत करो,
और है तो भगवान से प्रार्थना करो कि वो सदकर्म करे, अच्छे कर्म करे। ऐसे भाव से धुंधकारी बच्चों को मार डालता है। पिता ने मन में सोचा कि इससे तो नहीं होता तो अच्छा रहता, और बड़ा हुआ, पिता को मारता है, माँ को मारता है, पैसा दे, सारा घर का धन लेकर के चला गया। एक दिन आत्मदेव रो रहे थे। गौकर्ण भगवान के अनन्य भक्त, भाई हैं दोनों। गौकर्ण भगवान के अनन्य भक्त, वेदों के ज्ञानी महापंडित। एक दिन गौकर्ण अपने पिता से कहते हैं कि पिताजी आप दुखी मत हो। आत्मदेव कहते बेटा मैं फिर क्या करूं। गौकर्ण कहते हैं धर्मं भजस्य सततम त्यज्य लोक धर्मान् सेवस्य साधु पुरुषान् जहि काम तृष्णा अन्यस्य दोष गुण चिंतन सुमुक्त्वा श्री विष्णुर कथा रसमहो नितरा श्री विष्णुर कथा महोरस नितरा धर्मं भजस्य सततम। हे पिताजी अब सारी मोह ममता को छोड़कर धर्म का सेवन करो। त्यज्य लोक धर्मान्, संसार के लोक धर्म का परित्याग करो, लोक धर्म को छोड़ दो। सेवस्य साधु पुरुषान्, साधु पुरुषों की सेवा करो। जही काम तृष्णा, अपनी कामना और तृष्णा को मिटा दो। अन्यस्य दोष गुण चिंतन मासु मुक्त्वा, किसी दूसरे के गुण दोष देखना नहीं। हम दूसरे के लिए कहते हैं कि वो बहुत बुरा है, तो एक उंगली जब उधर जाती है तो ये 3 उंगली अपनी तरफ होती है, उसमें एक अवगुण है और 3 तो मेरे अंदर है। मैं अपने आप को बुरा कहूं, दूसरे को बुरा कहने से कोई लाभ होने वाला नहीं है। अन्यस्य दोष गुण चिंतन मासु मुक्त्वा श्री विष्णु कथा रसमहो नितरा पिबत्वम। बोले भगवान की कथा के रस रूपी अमृत का पान संतों के निकट बैठ करके आप करो, ये सब छोड़ दो, चले जाओ। पुत्र ने पिता को ज्ञान दिया। आत्मदेव ने उसी समय घर का परित्याग करके जंगल में भगवान का भजन करने चले गए। अब धुंधकारी धुंधली को मारता है, पीटता है, जितना धन है वो सब ले गया, उठा के कुछ भी छोड़ा नहीं बाकी। एक दिन धुंधली ने भी पुत्र के भय से कुएं में गिर के अपनी जान दे दी। जब कुएं में गिर करके अपने प्राण दे दिए, उस समय के अंदर अब धुंधकारी निरंकुश हो गया, कोई अंकुश नहीं रहा। 5 वैश्याओं को ला करके घर में रख लिया। घर में कुछ नहीं है, धन नहीं है, संपत्ति नहीं है, चोरी करने लगा, डाके डालने लगा। एक दिन राजमहल में चोरी करके बहुत अपार धन लेके आया। वैश्याओं ने देखा कि ये इतना धन लाया है, अगर मालूम पड़ गया राजा को पकड़ लेगा, ये मरेगा, हमको भी मरवाएगा। 5 ने मिलकर के विचार किया, रात को सोते हुए को पलंग से, खाट से रस्सी से बांध दिया और उसका गला घोट के मारने की तैयारी। लेकिन गला घोटने से नहीं मरा, तब तांगार का जलते हुए कोयले उसके मुंह में भर दिए और धुंधकारी को मार के वहीं पृथ्वी में खड्डा खोद के गाड़ दिया। 5 ने अपने अपने हिस्से का धन लेकर के यत्र तत्र सर्वत्र इधर उधर चली गई। ये अकाल मृत्यु होने से ये धुंधकारी प्रेत बन गया।
प्रेत बन करके भटकने लगा। गौकर्ण तीर्थ यात्रा करने गए थे। तीर्थ यात्रा करते करते एक दिन जो वापिस आए, रात को अपने घर के अंदर विश्राम किया, तो ये कुत्ता बन के, बिल्ली बन के, हाथी बन के, शेर बन के, बकरा बन के, न जाने कैसे कैसे रूप बना करके और गौकर्ण को भयभीत करने लगा। गौकर्ण जी ने मन में विचार किया। गौकर्ण जी ने मन में सोचा ये कौन है? बहुत पूछा, भाई तू कौन है? कौन है? बोलता क्यों नहीं? क्या चाहता है? कभी राजा बन के आता है, कभी भिखारी बन के आता है, कभी शेर बनता है, कभी चीता बनता है, कभी बंदर बनता है, कभी लोमड़ी बनता है, कभी बकरा बनता है, कभी बिल्ली बनता है क्या ये? जब नहीं बोला तो हाथ के अंदर जल लेकर गौकर्ण ने मंत्र से अभिमंत्रित जल को करके जब छिड़का, इसकी वाणी खुली। ये रो के कहता है कि भैया मैं धुंधकारी आपका भाई है, मेरा भाई। मैंने सुना तू मर गया, मैंने काशी में तेरे लिए पिंड किया, गया में तेरे लिए पिंड किया, बद्री नारायण में तेरे लिए पिंड किया, उज्जैन में तेरे लिए पिंड किया, सारी दूर किया, और फिर भी तेरी सदगति नहीं हुई। बोले नहीं हुई, मैं महापापी, मेरी गति हो ही नहीं सकती। हे भैया अगर आप कृपा करो, कोई रास्ता निकालो, मुझे ये प्रेत योनि से मुक्त करो। मैं पानी भी नहीं पी सकता, सुई से भी ज्यादा छोटा मेरा मुंह है, मैं बहुत दुखी हूं, मैं बहुत दुखी हूं। गौकर्ण कहते ठीक है, विचार करेंगे। गौकर्ण ने दूसरे दिन बड़े बड़े विद्वानों को बुला करके अपनी बात रखी, कोई उत्तर नहीं दे पाए। तब गौकर्ण ने भगवान दिवाकर, भास्कर, भगवान सूर्य का आवाहन किया। हरि ओम यही सूर्यो सैदेव शासे जगतपते अनुकंपय मां भक्तादि ग्रहणार्दि दिवाकर। भगवान सूर्य का आवाहन किया। भगवान भास्कर प्रकट हुए और भगवान सूर्य ने कहा, भास्कर भगवान प्रकट होकर के कहते हैं कि हे गौकर्ण, अगर तुम अपने भाई की मोक्ष और गति चाहते हो तो एक काम करो। क्या करना है? बोले एक ही रास्ता है कि भागवत, श्रीमद् भागवत सप्ताह उसे सुना दो। भागवत सप्ताह को श्रवण करने से उसकी मोक्ष हो जाएगा। यह है भागवत। भागवत का महत्व है। जो भागवत अगर नींद में भी एक शब्द भागवत का कान में पड़ जाए तो विश्वास करो हमारे करोड़ों करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। इसका नाम है भागवत। आनंदमयी है, कृष्णमयी है, परमात्मामयी है, प्रभुमयी है। गौकर्ण ने भागवत का विधान किया। सारा गांव आकर के सुनता है, आसपास के गांव के लोग आके सुनते हैं, बड़ी श्रद्धा से भागवत को सुनने लगे। एक बांस लगा दिया, 7 गठान वाला एक बांस लगाया। धुंधकारी को बैठने के लिए आसन चाहिए, श्रोताओं में बैठ नहीं सकता। जो सुनने वाला होता है वो देवता हो जाता है, मनुष्य नहीं रहता होता। श्रोताओं में बैठ नहीं सकता, तो बांस की गठान के अंदर आकर के बैठा। जैसे जैसे एक एक दिन की कथा होती गई, वैसे वैसे एक एक गठान अपने आप खुलती चटचटती चली गई। 7वें दिन परीक्षित मोक्ष की जब कथा हुई तो धुंधकारी का शरीर नारायण स्वरूप हो गया, चतुर्भुज रूप हो गया। धुंधकारी की मुक्ति हुई और भगवान के भागवत का प्रभाव देखने को मिला। बोलो श्रीमन नारायण भगवान की। ऐसी भागवत जो जीव श्रवण करता है, जो समझता है और भागवत के अंदर श्रद्धा रखता है, भगवान कृष्ण के चरण कमल मकरंद में जो भगवान से प्रेम करता है, उसके जीवन के समस्त दुख दूर हो जाते हैं। इसलिए ये वो भागवत है जिसको श्रवण मात्र से ये महत्तम भागवत का कि भागवत जी को जो श्रवण करता है वो किस प्रकार से मुक्त हो जाता है।
भागवत कैसे सुननी चाहिए? विद्वान ब्राह्मणों से मुहूर्त निकलवा कर, संकल्प करके, बंधु बांधव इष्ट मित्र जाति समाज वालों को आमंत्रित करके। लेकिन ये तो बड़ा खराब समय चल रहा है, ज्यादा भीड़ इकट्ठी हो जाए तो डर लगता है कुछ हो गया तो क्या होगा। इसलिए भगवान और अपन बैठ करके भागवत सुनना है। मेरे शिष्यों ने कहा कि गुरु महाराज कैसे करोगे? मैंने कहा भगवान को सुनाऊंगा और तुम सुन लेना ऑनलाइन जैसे सुनते हैं, और क्या करो। तो इस तरह से और सभी सुन रहे हैं, कम से कम 150 से 200 आदमी भी जुड़ा हुआ है। सबके नाम भी मैंने बता दिया। अब एक मेरे शिष्य ने कहा कि गुरुदेव हमको कोई सेवा करनी हो तो हमारी लता बहन की, जो अहमदाबाद में लता बहन भगवान दास लक्ष्मणी जी जो हैं, उनकी देवरानी जी जो हैं रेशमा जी, उनकी ओर से हाँ ऑनलाइन मुझे भेंट प्राप्त हुई है, वो भगवान के चरणों में अर्पण कर दी है। और जो भी आएंगे वो सूचना दे देंगे। इस तरह से भागवत सुना रहे। वैसे तो कभी भागवत जीवन में मैं भी पहली बार कर रहा हूँ कि सुनने के लिए किसी को निमंत्रण कर नहीं सकता, बुला नहीं सकता, बस भगवान सुने और मैं सुनने तो हजारों 10-10 हजार आदमी होता है और बड़े प्रेम से कथा होती है। लेकिन आज पहली बार ठाकुर जी, मैं और हमारे पांडे जी और हमारे भैया, बस भागवत है, आनंद ले आप, और परिवार है। जो भी आना चाहे उनके लिए स्वागत है। निमंत्रण तो इसलिए नहीं दे रहे हैं, कोई विचार करे कि महाराज जी को बड़ा अभिमान होगा कि हमको तो बोला नहीं बोलने का कारण केवल कोरोना है। बोले और किसी को कोई तकलीफ हो वो नहीं चाहिए। जो आना चाहते हैं उनके लिए स्वागत है, प्रेम से आए, बैठे। भगवत कथा अपन 7 दिन तक 14 तारीख तक करेंगे और भगवान नित्य नया आनंद धीरे धीरे प्राप्त होगा। ये भागवत का महत्व, भागवत का प्रारंभ होता है। सूत जी महाराज श्रीमद् भागवत को प्रारंभ करते हुए कहा है, जन्मादस्य यतोऽन्वतादितश्चार्षेश्चभिज्ञः प्रणः तेने ब्रह्म हृदाय आदिकवियो मुह्यन्ति यत्सूर्यः तेजो वारी वृन्दाय यथा विनिमयो तथा सर्गो धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि, सत्यं परं धीमहि। जो सत्य है वही परमात्मा है। पहला श्लोक भागवत का, वो निराकार ब्रह्म जो है, जो सत्य है वही ब्रह्म है। जो सत्य का अनुसरण करते हैं वही ब्रह्म का अनुसरण करते हैं। और भगवान हमारे ऊपर खूब खूब कृपा करें और उनकी कथा कहने का हमें सामर्थ्य प्रदान करें और लोगों में श्रवण करने का सामर्थ्य प्रदान करें। इस प्रकार की चर्चा सूत जी महाराज से सवनकादिक ऋषिगणों ने 6 प्रश्न किए। 4 प्रश्नों के उत्तर दिए और 2 प्रश्नों के उत्तर को समझाने का प्रयत्न किया। सबसे पहले भगवान के अवतारों का वर्णन। भगवान के 24 अवतार हैं। भगवान के श्रीमन नारायण ने 24 अवतार लिए। कौन कौन से? पहला अवतार है सनकादिक अवतार। ब्रह्मा के 4 पुत्र सनत सनंदन सनत कुमार 4 पुत्र हुए और सनातन। ब्रह्मा ने जब पुत्रों को देखा, हाथ जोड़ करके खड़े हुए। ब्रह्मा कहते हैं वरदान मांगो और मेरी सहायता करो। बालक कहते क्या सहायता? बोले संसार की वृद्धि करने में मेरा सहयोग करो। चारों भाई हाथ जोड़ के ब्रह्मा जी से कहते हैं पहले वरदान दो। क्या वरदान चाहिए? बोले महाराज ऐसा वरदान दो कि हम भगवान की अनन्य भक्ति करें,
और हमेशा 5 वर्ष के बने रहे, बस इससे उम्र हमारी बढ़नी नहीं चाहिए। ब्रह्मा ने देखा 5 वर्ष के अंदर काम पैदा नहीं होता, संसार की उत्पत्ति कैसे होगी। ब्रह्मा ने कहा तथास्तु, तो भगवान का पहला अवतार है सनत सनंदन सनत कुमार सनातन। भगवान ने दूसरा अवतार लिया जिसका नाम है वराह अवतार। भगवान सुअर बने, वराह बन करके हिरण्याकशिपु को मार के पृथ्वी को दंत पर धारण करके और भगवान ने पृथ्वी को रसातल से ऊपर लेकर के आया। तीसरा अवतार है नारद अवतार। नारद ने, बड़ी सुंदर कथा आती है कि एक बार व्यास के मन में, भगवान व्यास जी के मन में बड़ा दुख था। जिन्होंने 4 वेद 18 पुराण खट शास्त्र का निर्माण किया, उनका नाम है व्यास। व्यास जी के मन में बड़ा दुख, मन को संतोष और शांति नहीं। कभी कभी ऐसा होता है, हमारे साथ भी होता है कि आनंद से रहते हुए भी मन बड़ा बेचैन रहता है, व्याकुल रहता है, दुखी रहता है। भगवान व्यास का मन बड़ा दुखी, नारद जी आ गए। नारद को देख करके व्यास ने अर्धपाद्य से पूजन किया, नारद को बिठाया। नारद कहते हैं मुनिवर आप बहुत दुखी हैं, क्या बात है। व्यास कहते हैं नारद मैंने वेदों का भाष्य किया, दर्शन का भाष्य किया, वेदों को लिखा, एक वेद के 4 भाग किए, खट शास्त्र का निर्माण किया, 18 पुराण लिखे, लेकिन मेरे मन को संतोष नहीं है, मैं क्या करूं। नारद कहते हैं महाराज उसका कारण समझते हैं। मानता हूं आपने महाभारत जैसा दिव्य ग्रंथ लिखा जिसमें गीता का उपदेश भगवान ठाकुर जी ने कृष्ण ने किया, उससे बड़ा कौन सा ग्रंथ होगा। नारद कहते हैं कि प्रभु आपने भगवान के विराट रूप का वर्णन किया, लेकिन ठाकुर की बाल लीला का वर्णन नहीं किया। मनुष्य का मन बच्चे को देखकर जितना प्रसन्न होता है, छोटा बच्चा समझदार होने के बाद में उतना प्रेम नहीं रहता। छोटे बच्चे को देखकर मनुष्य का मन जितना प्रसन्न होता है उतना कभी नहीं होता। नारद कहते हैं मुझे देखो, जानते हो मेरे पिछले जन्म में मेरी क्या स्थिति थी। व्यास कहते हैं क्या, आज मैं पूर्ण संतुष्ट हूं। तो क्या स्थिति थी। नारद कहते हैं कि मेरे पिछले जन्म में मैं एक विधवा ब्राह्मणी का बालक था। मेरी माँ के पास में कुछ नहीं, कुछ भीख मांगकर खुद का गुजारा करती, मेरा पेट भी भर नहीं पाती, बहुत दुखी था। एक दिन संत महात्मा लोग हमारे गांव में आए और गांव में आकर के चतुर्मास 4 महीने के लिए निवास किया। मेरी माँ उनकी सेवा में लगी। उनके भोजन के बाद जो कुछ बच जाता है उसे, उस भोजन को मेरी माँ पा लेती, कुछ पत्तल में मिल जाता तो मैं खा लेता। लेकिन संतों के प्रसाद से मेरी बुद्धि शुद्ध हो गई। देखिए भगवान का प्रसाद हम लेते हैं ना, भगवान का प्रसाद लेने का मतलब ये है कि हमारे मन और हमारी बुद्धि पवित्र हो जाए। प्रसाद जो भगवान ने खाया वो झूठा अगर हम खा ले तो परमात्मा का प्रसाद जो हमें प्राप्त होता है उससे मन और बुद्धि दोनों पवित्र हो जाते हैं। संतों के प्रसाद से मेरी बुद्धि पवित्र हुई। 4 महीने संत रुके, जब जाने लगे तो मैं संतों के चरणों में गिर पड़ा। मैंने सोचा मेरी माँ दुखी रहती है, मेरे को खिलाने की फिक्र रहती है। संतों को देखकर मेरे मन में आया कि बाबा सब अच्छे। बोले क्या, बोले मूंड मुंडाए 3 गुण, सिर की मिट जाए खाज, और खाने को लड्डू मिले और लोग कहे महाराज कितना बढ़िया काम, खाने को मोदक मिले और लोग कहे महाराज। तो मैंने सोचा मैं भी साधु हो जाऊं। संतों से कहा कि बाबा आप जा रहे हो,
मैं भी आपके साथ चलूं। संतों ने कहा देखो तुम्हारी माँ तुम्हारी जवाबदारी है, जब तक माँ है इसकी सेवा करो, बाद में सब हो जाएगा। तो महाराज मुझे क्या करना? बोले कुछ नहीं, माँ है जब तक ठीक। एक मंत्र देते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये 12 अक्षर मंत्र, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये 12 अक्षर मंत्र, 12 अक्षर का मंत्र आपको देते हैं। इसको जपते रहो जब तक माँ है ठीक है, बाद में जाके भजन करना जंगल में, तुम्हारा कल्याण होगा। संत चले गए। नारद कहते हैं मुनिवर, एक दिन मेरी माँ को प्रातः काल उठ के फूल लेने के लिए गई तो सर्प ने स्पर्श कर लिया। सांप ने स्पर्श किया और मेरी मां मर गई। लोग मरने पर दुखी होते हैं, नारद कहते हैं मेरी मां मर गई, मैं प्रसन्न हो गया, मेरा बंधन छूट गया। जिसके अंदर मैं बंधा पड़ा था वो मेरा बंधन छूट गया, मैं प्रसन्न हो गया। मैंने नृत्य किया और भगवान का स्मरण किया, भगवान नारायण को याद किया। क्या किया? श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, हरि नारायण नारायण नारायण, हरि नारायण नारायण नारायण, प्रभु नारायण नारायण नारायण, प्रभु नारायण नारायण नारायण, हे लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, जय जय 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 नारायण नारायण नारायण, हरि नारायण नारायण नारायण, हरि नारायण नारायण नारायण, प्रभु नारायण नारायण नारायण, प्रभु नारायण नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण नारायण, भगवान नारायण नारायण नारायण, भगवान नारायण नारायण नारायण, प्रभु नारायण नारायण नारायण, प्रभु नारायण नारायण नारायण, श्री नारायण नारायण नारायण, श्री नारायण नारायण नारायण। नारद कहते हैं मैंने बड़ा नृत्य किया, माँ का सारा कार्य निपटा कर ब्रज में चला गया। यमुना के तट पर बैठकर भगवान का ओम नमो भगवते वासुदेवाय जाप करने लगा। मेरी समाधि लग गई। अचानक बहुत वर्ष हो गए, अचानक मेरे हृदय में भगवान नारायण प्रकट हो गए। बोलिए श्रीमन नारायण भगवान की जय। मेरे हृदय में नारायण प्रकट हुए
और प्रकट होते ही एक झलक मुझे दिखलाई और अंतर ध्यान हो गए, मेरी आंख खुल गई। आकाशवाणी हुई कि नारद, इस जन्म में इतना ही दर्शन, अगले जन्म में तुम मेरे द्वारा मेरे स्वरूप को प्राप्त करोगे। दूसरे जन्म में मैं ब्रह्मा का पुत्र बनकर, नारायण स्वरूप बनकर इस अवतार में प्रकट हुआ। आज भगवान का भजन करके जो सुख मुझे है, जो गोविंद का, नारायण का, गोपाल का भजन करके सुख प्राप्त हुआ, हे मुनिवर, आपने वेद लिखे, पुराण लिखे, 18 पुराण लिखे, शास्त्र लिखे, दर्शन लिखे, लेकिन भगवान की बाल लीला का वर्णन नहीं किया। आप वो करो, आपके मन को सुख मिलेगा। नारद ने उपदेश दिया। तो ये नारद का अवतार जो भगवान का है, नारद का तीसरा अवतार है। चौथा अवतार नर नारायण, धर्म और मूर्ति। धर्म और मूर्ति के यहाँ पर नर नारायण बनकर के भगवान नारायण प्रकट हुए। संसार के अंदर यही नर नारायण आगे दूसरे जन्म में कृष्ण और अर्जुन बनकर प्रकट हुए। भगवान का पांचवा अवतार कपिल अवतार। भगवान कपिल बनकर के देहूती जी के यहाँ, करदम ऋषि के यहाँ प्रकट हुए। साक्ष्य शास्त्र का जिन्होंने वर्णन करके योग की महत्वता को समझाया। भगवान का छठा अवतार दत्तात्रेय अवतार हुआ। अत्रि और अनसुईया के यहाँ भगवान दत्तात्रेय बनकर के प्रकट हुए। और दत्तात्रेय भगवान ने संसार के अंदर नाथ संप्रदाय की स्थापना भी की, जिनके द्वारा अपने उज्जैन के अंदर मच्छंदर नाथ, गोरखनाथ, ये नाथ संप्रदाय अधिकतर दत्त गुरुदेव दत्त को मानते हैं। दत्त बावनी अगर पढ़ी जाए तो बड़ा आनंद, मैंने दत्त दावनी की बहुत कथा की है। तो भगवान दत्तात्रेय का अवतार हुआ। ये अत्रि और अनसुईया के यहाँ हुआ। सातवां यज्ञ अवतार हुआ, रुचि और आकुति के माध्यम से भगवान यज्ञ और दक्षिणा प्रकट हुए। तो यज्ञ होता है तो दक्षिणा साथ में होती है। लक्ष्मी नारायण का अवतार हुआ। ये भगवान का सातवां अवतार। आठवां ऋषभ अवतार हुआ। ऋषभ अवतार क्या है? तो जैन संप्रदाय का प्रारंभ ऋषभ देव जी से हुआ है, जिन्होंने परमा अवतार की व्याख्या की। और ऋषभ देव जी भगवान प्रकट हुए। ये भगवान का अवतार और स्वयंभू मनुमंत्र की रक्षा। आठवां अवतार ऋषभ अवतार हुआ। भगवान नौवां पृथु अवतार हुआ। पृथु बनकर के भगवान प्रकट हुए। आगे इनकी लंबी व्याख्या होगी, लेकिन 24 अवतारों का वर्णन भागवत जी में किया है, जो संक्षिप्त भाव से सुनाना, ताकि कोई प्रसंग रह जाए तो अछूता ना रहे। इसलिए पृथु अवतार हुआ। 10वां मत्स्य अवतार, भगवान मछली बने। मत्स्य अवतार धारण करके सत्यव्रत को ज्ञान प्रदान किया। 11वां अवतार कच्छप अवतार, भगवान कछुए बने। समुद्र का मंथन करने के लिए भगवान ने कच्छप रूप धारण किया और मंदराचल पर्वत की रई को अपने कमर पर धारण किया और अजित नाम का एक स्वरूप धारण करके सागर का मंथन किया। 12वां धन्वंतरी अवतार। लोगों को जब बीमारियों से पीड़ित देखा भगवान ने, तो भगवान धन्वंतरी बनकर के प्रकट हुए। लोगों की बीमारियों को कैसे दूर किया जाए, औषधि निर्माण भगवान ने किया और भगवान ने लोगों के कष्टों को निवारण करने का प्रयत्न किया।
13वां मोहिनी अवतार। समुद्र मंथन पर देवता और दानव जब आपस में लड़ने लगे तो भगवान ने मोहिनी रूप धारण करके दानवों को मदिरा शराब पिलाई और देवताओं को अमृत पिलाया है। भगवान का 15वां वामन अवतार। वामन स्वरूप धारण करके राजा बलि के यज्ञ में भगवान गए और भगवान ने 3 पांव में पृथ्वी को नाप करके राजा बलि को पाताल पहुंचा दिया। ये वामन अवतार भगवान ने 15वां अवतार है। 16वां अवतार परशुराम अवतार हुआ, जिन्होंने 21 बार क्षत्रियों को नाक्षत्री किया और ब्राह्मणों को पृथ्वी दान में दे दी। 17वां वेद व्यास अवतार। भगवान व्यास जी जिन्होंने भागवत की रचना की, ये भगवान नारायण का अवतार 17वां अवतार है। 18वां राम अवतार। भगवान महाराजा दशरथ के यहाँ राम बन करके प्रकट हुए और रावण जैसे दानव का विनाश किया, माता जानकी को मुक्त कराया, माता पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए 14 वर्ष वनवास धारण किया और संसार को जीना सिखाया। संसार में जीना कैसे वो सिखाया। आज भी अगर जीव रामायण के अनुसार अपने जीवन को बना ले तो आज भी उसके जीवन में दुख प्रवेश नहीं करता। होना रामायण जैसा चाहिए। तुलसी कहते हैं कि प्रातः काल उठकर रघुनाथा और मात पिता गुरु नावही माथा। सवेरे उठ करके भगवान अपने माता पिता गुरु को प्रणाम करते हैं। ये बच्चों को सिखाने की बात है। गुरु ग्रह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब पाई। गुरु के यहाँ पढ़ने गए, गुरु का सम्मान क्या होता है ये रामायण सिखाती है। परिवार कैसा होता है ये रामायण सिखाती है। त्याग कैसा होता है ये रामायण सिखाती है। परित्याग कैसा होता है ये रामायण सिखाती है। तो रामायण से जीना आता है। भगवान ने 18वां राम अवतार हुआ और 19वां कृष्ण अवतार हुआ। कृष्ण और बलराम बन करके भगवान का 19वां अवतार। 21वां हरि अवतार भगवान ने लिया और हरि अवतार को धारण करके भगवान ने सनकादि ऋषियों को उपदेश किया। 22वां अवतार हंस अवतार भगवान ने धारण किया। हंस बन करके ज्ञान प्रदान किया और पानी और दूध की अलग क्रिया कैसे होती है उसका वर्णन किया। 23वां अवतार बुद्ध अवतार। भगवान कृष्ण के बाद में भगवान ने बुद्ध अवतार, गौतम बुद्ध का अवतार, हमने उन्हें भी अवतार माना है। तो 23वां अवतार बुद्ध अवतार हुआ और 24वां अवतार होना बाकी है जो कलिका अवतार, कलिका अवतार होगा। वो 4,32,000 साल का कलयुग है। अभी कलयुग को 5,500 साल हुए हैं और 4,32,000 वर्ष का कलयुग है। जब ये कलयुग चरम पर होगा, आने वाले भागवत जी के 12वें 12वें स्कंद में वर्णन किया है कि जब घोर कलयुग होगा तो 9 वर्ष का बालक दादा बन जाएगा। ये कलयुग का प्रभाव होगा। 9 वर्ष का बालक दादा बन जाएगा और हाहाकार हो जाएगा। संसार में शिष्टाचार नाम की चीज खत्म हो जाएगी, व्यवहार नाम की चीज खत्म हो जाएगी, सम्मान नाम की चीज खत्म हो जाएगी, प्रेम नाम की चीज खत्म हो जाएगी। केवल मेरा मेरा रह जाएगा। भाई भाई को मार डालेगा, पत्नी पति को मार डालेगी, पति पत्नी को मार डालेगा। ऐसा विचित्र कलयुग आने वाला है जिसका वर्णन सोच करके भी शरीर के अंदर रोमांच होता है। तो 4 लाख कलयुग के अंत में भगवान कल की अवतार धारण करके प्रकट होंगे और पापों को नष्ट करेंगे। फिर से धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे, धर्म की स्थापना फिर से भगवान करेंगे। इस प्रकार से ये भगवान के 24 अवतारों का वर्णन, क्या टाइम है, ये भगवान के 24 अवतारों का वर्णन और
ठीक समय की मर्यादा को अपन रखेंगे। आज भागवत जी का महत्तम, भागवत जी का प्रारंभ। अब कल से भगवान की कथा मनुष्य कृपा का प्रसंग होगा और उसके अंदर कल भगवान के अवतार होंगे। पहले वराह अवतार होगा, उसके बाद में कपिल अवतार होगा। ये कल भगवान के अवतार होंगे। भागवत नित्य अवतार की कथा है, नित्य नूतन आनंद है। आप बड़े प्रेम से जो आए हैं वो आए, जो आना चाहे उनका स्वागत है। लेकिन बस आकर के भगवान के चरित्र सुने, ना आए तो भी भगवान को तो सुनाना है। 7 दिन भागवत जी जो हैं हमारे पांडे जी, हमारे भैया सब, हमारा तो काम ही जीवनी कथा करने का है। यहाँ घर पे पहली बार सुना रहे हैं, घर पे पहली बार कर रहे हैं। बाकी हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के बाहर विश्व के कई देशों में कथा की, पर ज्यादा लोग सुनने वाले नहीं होते हैं, तो कभी कभी मन को लगता है कि कैसे कथा करेंगे। लेकिन भगवान सुन रहे हैं और भगवान ही श्रोता है और भगवान ही वक्ता है। आइए अब बड़े प्रेम से भगवान की आरती पूजा स्तुति वंदना करेंगे। आज की कथा का विश्राम आप 2 मिनट के लिए मेरे साथ में कीर्तन कर लें, फिर कल से भजन भी होंगे, कथा भी होगी, आनंद होगा। बोलिए गोपाल कृष्ण भगवान की जय। जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, हरि बोल, जय जय राधा रमण 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 हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, जय जय राधा रमण 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 हरि बोल, जय जय राधा
रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि 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 हरि। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे श्याम। अब बड़े प्रेम से आरती। आरती के बाद में जैसा भी है वैसा प्रभु का प्रसाद। भगवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। या अमर ग्रंथ या मुक्ति पंथिया पंचम वेद निराला। नव ज्योति जगाने वाला। नव ज्योति जगाने वाला। नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि ध्यान यही। हरि नाम यही हरि नाम यही। या जग मंगल की आरती। पापियों को पाप से है आरती। भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। या शांति पीठ पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला। हरि दर्श कराने वाला। हरि दर्श कराने वाला। हरि दर्श कराने वाला। या सुख करनी या दुख हरणी। है सुख करनी या दुख हरणी। श्री मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से है आरती। भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। या मधुर बोल जगवंत घोर सन्मार्ग बताने वाला। बिगड़ी का बनाने वाला। बिगड़ी का बनाने वाला। बिगड़ी का बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही। श्री राम यही घनश्याम यही। सबकी महिमा की आरती। पापियों को पाप से है आरती। भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयानि वन्दे भव भवानी सहितं नमामि। भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। बोलिए भागवत भगवान।